Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here again with lecture number 8 and we were discussing King Lear's text. Last time हम लोगों ने ये देखा कि King Lear was trying to divide his kingdom among his daughters और उसमें ये हुआ कि जिसने भी उसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की, उसको फ्लैटर किया, उसने उतना ही बड़ा पोर्शन अपनी उस डॉटर को दे दिया. So Cordelia was watching all these things और वो उस वक्त भी कंफ्यूज होती चली गई, परेशान होती चली गई कि what is her father doing, और वो इतना उसकी शैलो जजमेंट है कि वो समझ ही नहीं सकता कि जो बड़ी बेटियां हैं वो किस तरह से चीटिंग कर रही हैं और क्लेवरनेस का मुजाहरा कर रही हैं. सो शी वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट और उसने कहा कि आई कैन कंपेयर माई लव फॉर यू टू नथिंग, और बड़ी ट्रू, बड़ी सेंसिबल सी बात थी. लेकिन किंग लेयर को ये चीज़ समझ ना आई और उसको इस चीज़ पे इनफैक्ट गुस्सा आ गया. ही बिकेम एंग्री एंड ही सेड दैट ओके, by all the governing forces of this universe, I pronounce you as disclaimed to being my daughter, और मैं तुम्हें disclaim करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी kingdom से निकालता हूँ, and your truth be your dower. So keep on referring to the previous lectures also. थोड़ा सा देखते रहें ताकि आपको साथ में सारी पिक्चर क्लियर होती जाए. So Kent is his जब King Lear ने ये कहा कि you know I do not want this daughter of mine to stay in this kingdom और उसको banish कर दिया कॉर्डेलिया को, तो Kent was a person जो कि बहुत sensible है और बड़ा closest king का जो वज़ीर है वो आगे आता है और वो कहता है कि good my liege, मीनिंग प्लीज़ वेट, बात सुने आप, इन अ रेज आप ये डिसीजन ना लें. सो वो सेंस प्रिवेल करने की कोशिश करता है किंग लेयर के अंदर, बट इट इज़ टू नो अवेल एंड किंग लेयर सेज पीस कैंट, कम नॉट बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रॉथ. वो अपने आप को कंपेयर करता है टू अ ड्रैगन. लाइक उसको इतना गुस्सा चढ़ा और उसको इतना अनहैप्पी वो हुआ कॉर्डेलिया की सच्ची, ट्रू और ऑनेस्ट बातों से कि उसने कैंट को मना किया कि मेरे और ड्रैगन के दरमियान मत आओ. मैं इस वक्त बिल्कुल इस तरह का हूँ कि जैसे एक ड्रैगन पर्सोनिफाई हो जाता है जो कि आग उगल रहा होता है, और रॉथ मीनिंग हिज हेट्रेड, हिज एंगर, और उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर. तो इस चीज़ के दरमियान मत आओ. डोंट गिव मी एनी एडवाइस बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एडवाइस फ्रॉम यू. I loved her most and thought to set my rest on her kind nursery. Now यहाँ पे देखें, ये चीज़ जो है ये आपको थोड़ा सा सैड कर देती है, थोड़ा सा सैडनेस की तरफ ले जाती है कि एक फादर अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि आई लव्ड हर मोस्ट, और मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी लाइफ इस बेटी के साथ गुजारूंगा बिकॉज शी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ मी एंड काइंड नर्सरी. ये कॉर्डेलिया के बारे में इसने कहा है. सो ही नोज हर नेचर एंड स्टिल we don't know what happened to him कि वो कॉर्डेलिया की बातों को समझ नहीं पाया और अपनी बड़ी डॉटर्स की फ्लैटरी से इतना खुश हो गया. सो मिस जजमेंट ऑन हिज पार्ट. तो ये सारी चीज़ देखनी आपके लिए ज़रूरी है कि आई लव्ड हर मोस्ट एंड थॉट टू सेट माई रेस्ट on her kind nursery. She would nurse me, she would take care of me. मैंने तो ये सोचा था, और हुआ क्या? So disappointment for King Lear कि वर्ल्डली बातें उसने ज़्यादा वैल्यू दी और कॉर्डेलिया फेल्ड मिजरेबली इन वर्ल्डली विट और क्लेवरनेस कह लें, कुछ भी कह लें, कि उसको दुनियावी चालाकियों का नहीं पता था.
और कॉर्डेलिया ने अपनी ऑनेस्टी से, अपनी सिंसेरिटी से बातें की जो कि किंग लियर को पसंद ही नहीं आई। सो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत सारी नज़र आ रही है, अनहैप्पीनेस, हेट्रेड, रॉथ, एंगर। ड्रैगन से उसने अपने आप को कंपेयर किया है, सिमिली दी है। सो सी ऑल दिस हेंस एंड अवॉइड माई साइट। सो ही सेज कि चले जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अवॉइड माई साइट, आई डोंट वांट टू सी यू। ठीक। सो बी माई ग्रेव माई पीस, as here I give her father's heart from her. Call France, who stirs, call Burgundy, Cornwall and Albany. With my 2 daughters' dowers digest this third. Very important lines. He says कि I will he says that I will soon be in my grave, and as here I give her father's heart from her. Says कि मैं अपना जो दिल मैंने कॉर्डेलिया को दिया था वो मैं वापस लेता हूँ, और मेरा ख्याल था कि ये मेरी सबसे ज़्यादा केयर करेगी, लेकिन इसने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और देन ही कॉल्स एवरीबडी, फ्रांस, बर्गंडी, कॉर्नवॉल, एल्बनी, एंड ही सेज कि थर्ड जो मेरा पोर्शन था, जो मैंने कॉर्डेलिया को देना था, वो भी इन दोनों के साथ इक्वली डिवाइड कर दो, मीनिंग रेगन एंड गोनेरल वुड रिसीव द इक्वल पार्ट ऑफ कॉर्डेलियाज प्रॉपर्टी, लैंड, व्हाटएवर जो भी है, स्टेट का जो जितना पोर्शन था। सो कॉर्डेलिया, having nothing in her hands now, losing her father, losing the kingdom, losing property, name, status, crown, everything, उसने सब कुछ खो दिया है, और सारा कुछ उसके फादर ने उससे ले लिया। Let pride, which she calls plainness, marry her. ये लाइनें जो हैं, ये लाइन्स जो हैं आपको किंग लियर की मिस जजमेंट के बारे में बताती हैं। वो ये समझ रहा है कि कॉर्डेलिया इतनी प्राउड हो चुकी है कि वो मुझे भी कुछ नहीं समझती, वो मुझसे भी प्यार नहीं करती, वो मुझे भी कहती है कि आई हैव नथिंग टू से टू यू, आई डोंट लव यू, द लव इज़ नथिंग फॉर मी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसने तो एक्चुअली ये कहा कि इट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनीथिंग, आई कैन नॉट कंपेयर इट टू एनीथिंग। इतना मेरा लव है आपके लिए, और एक बेटी का जितना प्यार अपने फादर के लिए हो सकता है। सो वो ये समझ रहा है कि प्राइड आ गई है इसमें, वो बड़ी प्राउड हो गई है, बहुत कुछ अपने आप को समझने लगी है, और वो समझती है कि ये प्लेननेस है, मेरी सिंप्लिसिटी है, और अगर वो प्राइड को प्लेननेस समझ रही है तो लेट दैट मैरी हर। ही सो अनहैप्पी, सो डिसगस्टेड विद हर, सो डिसअपॉइंटेड विद हर, कि वो कहता है कि she can marry her plainness, she can take her plainness to wherever she wants to, I don't care for her, और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। So these are the lines which are very very important, and वो उसकी मिस जजमेंट ये हुई कि वो समझाए कि कॉर्डेलिया प्राउड हो गई है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। कॉर्डेलिया ने बहुत सिंपली, बहुत ऑनेस्टी के साथ और बड़ी हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ अपने फादर को उसकी उस जगह पे पहुंचाया जो एक फादर की जगह है एक बेटी के दिल में। और ऑब्वियसली किसी भी फादर डॉटर का लव जो है वो कंपेयर किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता। इट इज़ बियॉन्ड एनी कंपैरिजन एंड इट इज़ बियॉन्ड एनी लिमिट्स। तो यही बात उसने कही थी जिसको कि किंग लियर प्राइड समझा। ये देखें, ये एक और मिस्टेक किंग लियर की।
I do invest you jointly with my power, preeminence in all the large effects that troops with majesty. Ourself by monthly course, with reservation of 100 nights, by you to be sustained, shall our abode make with you by due turns. Due turns. Now he says कि अब मैंने सारी divisions कर दी हैं. Now I am free and 1 month with my 100 nights I will stay with one daughter and the second month I will stay with my second daughter because third daughter को तो उसने banish कर दिया है, निकाल दिया है, उसके साथ वो angry है, उसके साथ वो कोई अपनी relationship नहीं रखना चाहता and he says that I don't want to see her at all. So this is how things are happening over here and turn by turn दोनों बेटियों के पास मैं रहूँगा और मेरे पास 100 nights होंगे and 1 month with one daughter, the other month with the other daughter और मैंने सब चीज़ें powers सबको आप लोगों को दे दी हैं and now you enjoy the powers and he feels that they will take care of him and they would love him और आप आगे देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जब गॉनरल और रेगन को अपने मकसद में कामयाबी हो जाती है तो they turn away from their father and they become very cruel towards him. और जो वाइस लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी जायदाद किसी के नाम कर देते हैं, अपने बच्चों के नाम कर देते हैं तो आप फिर बहुत लकी होते हैं कि उसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो आपकी केयर करें और कहीं ना कहीं गॉड फॉरबिड किसी न किसी सिचुएशन में आपने ऐसा देखा होगा कि पेरेंट्स की केयर बच्चे नहीं कर रहे हैं और उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है ओल्ड पेरेंट्स और जिसका कि हमारे रिलीजन में भी है बहुत ज़्यादा कि अपने पेरेंट्स की केयर करो तो ये सारी ड्यूटीज़ इन सब को वो निगलेक्ट कर देते हैं. सो अगेन यहाँ पे भी वही सिचुएशन आई है कि किंग ने अपने सारा जो पावर थी वो दे दी है. डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज थिंग टू डू कि सब कुछ ही अपनी बेटियों के हवाले कर देना विदाउट जजिंग, विदाउट हैविंग अ प्रॉपर जजमेंट ऑफ देयर कैरेक्टर. यू सी इसमें भी यही होता है कि जैसे आप अगर कभी अपनी जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आप पहले बहुत सोचते हैं, सोच समझ के अपने बच्चों की और उनके कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ के बारे में सोचते हैं, उनकी केयर के बारे में सोचते हैं, फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं. यहाँ पे किंग लेयर ने ऐसा कुछ नहीं किया. किंग लेयर ने बड़ा इन हिज ओन मूड, इन हिज ओन स्पर ऑफ द मोमेंट उसने डिसीजन लिया कि जी मैं ओल्ड हो गया हूँ एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट माय किंगडम एंड दिस इज़ हाउ आई विल डू इट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं रॉन्ग उसके वो हैं आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स और जजमेंट और इसी तरह से ये सारी जो उसकी लाइफ में एक टर्न आता है वो इन्हीं चीज़ों से आ रहा है. Only we still retain the name and all the additions to a king, the sway, revenue, execution of the rest, beloved sons, be yours. Wish to confirm this coronet part betwixt you. Okay? So it says कि मैंने सब चीज़ें दे दी हैं. Only my name is there. I'm King Lear and my name is there. And जो उसकी बेटियां हैं उनके हस्बैंड्स को वो कहता है कि यू आर माई सन्स, बहुत रिलाई करता है उनके ऊपर और उनकी जजमेंट के ऊपर और वो कहता है कि आप लोग मेरी किंगडम को गवर्न करोगे. गिविंग द क्राउन, ही गिव्स द क्राउन. हियर अगेन सोचने वाली बात है कि इसने बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया
पहले वो चेक करता, वो देखता अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर उसने प्रॉपर्टी की थी तो वो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ज़रा सा देखता कि जो किंगडम के पोर्शंस उन लेडीज़ के पास आए हैं, गॉनरल उन लोगों के साथ कैसा सलूक करती है, उनकी केयर करती है। कुछ थोड़ा सा उनका टेस्टिंग पीरियड होना चाहिए था, विच वॉज नॉट देयर इन किंग लियर्स माइंड। और उसने बड़ी फ्रिवलस थिंकिंग के साथ ये डिसीजन लिया, विच टर्न्ड very badly against him. Then there is Kent, who's saying, Royal Lear, whom I have ever honored as my king, loved as my father, as my master, followed as my great patron, thought on in my prayers. Kent की honesty, love और care, ये आपको अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसने कहा है कि यू आर माई किंग, यू आर माई फादर, यू आर माई मास्टर। सो दो लोग किंग लियर के साथ मोस्ट ऑनेस्ट हैं, कॉर्डेलिया एंड केंट। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर यू इन माई प्रेयर्स। ग्रेट पेट्रन, दैट यू आर द फर्स्ट वन whom I think of in my prayers। कितनी अच्छी बात उसने की, very touching। And imagine Shakespeare writing all this, और कितना sensitive individual था शेक्सपियर, सोचने वाली बात है। King Lear, the bow is bent and drawn, make from the shaft। वो तो केंट को कहता है कि तुम चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, before I kill you। Kent, let it fall rather, though the fork invade the region of my heart, be Kent unmannerly when Lear is mad। ये देखें, यहाँ पे केंट ने कह दिया कि you are mad। Kent of course knows the daughters and their husbands conniving, scheming, nature। और अमेजिंग कि किंग को नहीं समझ आई ये बातें, और कहता है कि ठीक है, बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं इससे पहले कि मैं देखूं कि किंग लियर जो है वो पागल हो चुका है, वो मैड हो चुका है, ही इज गॉन क्रेजी। What wilt thou do, old man? अब ये देखो कि ये किंग लेयर से ओल्ड मैन बन चुका है, बिकॉज इसके हाथ में कुछ नहीं है। सो प्रॉपर्टी, दुनियावी मटेरियलिज्म इम्पॉर्टेंट होता है इन अ वे, बड़ा ज़रूरी है इस दुनिया में अपनी बात मनवाने के लिए। पोजीशन, स्टेटस, पैसा, ये सब चीज़ें होना। तो अब वो किंग लियर से एक ओल्ड मैन बन चुका है। Thinkst thou that duty shall have dread to speak when power to flattery bows? वो कहता है कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ है कि पावर जो है वो फ्लैटरी के आगे झुक गई है। Imagine, these are very important lines कि फ्लैटरी जो है वो उसने विन कर लिया है और पावर जो है वो ख़त्म हो गई है। To plainness honors bound when majesty stoops to folly। He says कि जब ऊंचाई जो है वो नीचे आके गिर जाए और बेवकूफ़ी कर बैठे, फॉलीज कर बैठे, तो कोई क्या करे, कोई किस तरह से उसको समझाए कि ये गलत बात है। और ऑनर जो है वो प्लेननेस में ही है, सिंप्लिसिटी में है, फ्लैटरी में बिल्कुल नहीं है। ही इज ट्राइंग टू टेल हिम अगेन एंड अगेन दैट किंग लियर, यू हैव डन समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। तुम एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन बन चुके हो, तुम किंग नहीं रहे, बिकॉज तुम्हारे पास जो एक पावर थी
वो तुमने फ्लैटरी के नाम कर दी, और अब देखना कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। एंड इन thy बेस्ट कंसिडरेशन चेक दिस हिडियस रैशनेस, आंसर माई लाइफ माई जजमेंट। हिडियस रैशनेस, ये किंग लेयर की मिस जजमेंट को ये कह रहा है। हिडियस, हॉरिबल। रैशनेस मतलब विदाउट थिंकिंग, रैशनैलिटी के साथ, रैशनेस से आप एक काम कर लें, रैशनल ना हो, सोचे ना समझे ना, सोचे समझे बगैर एक हॉरिबल डिसीजन आप ले लें। आंसर माई लाइफ माई जजमेंट, द यंगेस्ट डॉटर डज नॉट लव दी लीस्ट, nor are those empty-hearted whose low sound reverbs no hollowness. Imagine, उसने साफ उसको कहा है कि the youngest daughter does not love the least. आपकी बेटी, सबसे छोटी बेटी, आपको सबसे कम लव नहीं करती है, और उसका दिल आपके लव से खाली नहीं है, और वो हॉलो नहीं है, वो भरा हुआ है, इसलिए उसमें से बहुत सारी आवाज़ नहीं आ रही। हॉलो जो कोई चीज़ होती है उसमें से एक गूंज आती है, और जो चीज़ भरी हुई होती है, जो यूटेंसिल भरा हुआ हो, उसमें से आवाज़ नहीं आती ज़्यादा, और जो खाली यूटेंसिल हो वो ज़्यादा बचता है। तो दिस इज़ हाउ ही हैज़ कंपेयर्ड कि फ्लैटरी जो है वो खाली वेसल, खाली यूटेंसिल्स की तरह है, which are beating, and her heart is full of love. That is why it does not make a sound. वो hollowness, वो गूंज उसके अंदर नहीं है, because वो भरा हुआ है। King Lear Kent, on thy life no more. He says अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मत बोलो, don't speak. Kent, my life I never held but as a pawn, to wage against thy enemies, nor fear to lose it, thy safety being the motive. Kent की honesty और Kent का love और Kent की sincerity with King Lear. Here it is in front of you. King Lear again, out of my sight, go away. Kent, see better, Lear, and let me still remain the true blank of thine eye. Very important lines, you must quote them. See better, Lear. King नहीं कह रहा उसको, because King Lear अब Lear बन चुका है, King नहीं रहा. And let me still remain the true blank of thine eye. मुझे अपनी वही आँख रहने दो जो सही देखती है, सच्चाई से देखती है, और मैं तो तुम्हारा ग्रेटेस्ट एडवाइज़र था, मैं तुम्हारा ग्रेटेस्ट पॉन था। आई वॉज रेडी टू फाइट फॉर यू, टू स्टैंड फॉर यू, और लुक व्हाट यू हैव डन। आपने एक मिस जजमेंट की है और एक हिडियस हार्शनेस, ये हिडियस रैशनेस। King Lear, now by Apollo, he says, go away, chale jao, I don't want to see you, out of my sight. And then Kent, now by Apollo King, thou swearest thy gods in vain. He says कि तुम बिला वजह अपोलो को स्वेर कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर swears to the higher authorities a lot. तो you're swearing them to in vain because अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। ओ वेसल miscreant, फिर उसको यही कहता है, laying his hand on his sword, वो कहता है कि तुम जाते हो या मैं तुम्हें अभी ख़त्म करूं, and you are creating a lot of trouble for me, so go away. Albany Cornwall, dear sir, forbear. Kent, do. Kill thy physician and the fee bestow upon thy foul disease. Revoke thy doom, or whilst I can vent clamour from my throat, I'll tell thee thou dost evil. वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, you are doing something evil, और मैं इसके लिए आपको हमेशा यही कहूँगा कि you have done something wrong.
King Lear, hear me recreant on thine allegiance, hear me, since thou hast sought to make us break our vow, which we dost never yet, and with strained pride, to come between our sentence and our power, which nor our nature nor our place can bear, our potency made good, take thy reward. 5 days we do allot thee for provision, to shield thee from diseases of the world, and on the 6th to turn thy hated back upon our kingdom. He says that I give you 5 days here to make your decision and to take all of your things away, and on the 6th day go away from my kingdom. वो केंट को भी निकाल देता है. If on the 10th day following thy banished trunk be found in our dominions, the moment is thy death, away by Jupiter. पहले by Apollo उसने swear किया था, now by Jupiter. So you see that King Lear is not ready to listen to any kind of reasoning, any kind of thought-provoking idea. वो कोई भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, और वो ये कहता है कि कॉर्डेलिया ने मुझे एंगर किया, और केंट ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो उसने केंट को भी बहुत सारा रिब्यूक किया. एंड ही टोल्ड हिम that go away, and if on the 10th day I find your trunk or your belongings over here, there will be death for you. So go away, I don't want to see you. So उसके यहाँ पे आप देखें कि किंग लियर कितना लोनली होता जा रहा है. 2 well-wishers, 2 people who have loved him with sincerity and with a lot of care, वो जा रहे हैं. They're going away. Kent has said that, see better. And then he says that you have to be with me. I have loved you as a father and as honored you as my king. I have loved you as a father. I have given you the title of being my master, and I have always prayed for you. So ये 2 लोग जो सबसे सिंसियर थे, उन्हीं को किंग लियर ने निकाल के बाहर फेंक दिया. He has thrown them away, and he is actually engulfed. He has been engulfed by enemies now. This shall not be revoked. Away by Jupiter, this shall not be revoked. Kent, fare thee well, king. Sit thus thou wilt appear. Freedom lives hence, and banishment is here. Poetic lines. ठीक है. जहाँ पे poetic touch आ जाता है वहाँ पे एक sadness और feelings की power आ जाती है. So Shakespeare has really taken care of all these emotions and feelings of a human being, और बड़े sensitivity से ये play उन्होंने लिखा है. And that is why there are no comparisons to Shakespeare to this day. आज तक कोई भी इस तरह का plays जो है वो नहीं लिख पाया. And then he says to Cordelia, Kent, the gods to their dear shelter take thee maid, that justly thinkest and hast most rightly said. वो कहता है, इसी तरह से वो दुआ देता है जिस तरह उसने किंग लेयर को अपनी दुआओं में याद रखा, उसी तरह वो कॉर्डेलिया को अपनी दुआओं में याद रखता है. And he says that gods be with you, because your thinking is just, and whatever you said was right. तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल ठीक कहा. And then to Goneril and Regan he says, and your large speeches may your deeds approve, that good effects may spring from words of love,
Thus Kent, O princess, bids you all adieu. He'll shape his old course in a country new. Again, poetic. Kent says all this to Regan and Goneril कि जो कुछ भी तुमने कहा है, I wish कि ये सच हो, and your words should actually prove your love for your father. Very honestly said. And he says, I say you farewell, I bid you all adieu. He'll shape his old course in a country new. So old course, country new. Imagine the transferred epithets, the juxtaposition of two different ideas. Old course, his old shape, old himself, and he will go to a new country. So he has become old in King Lear's reign, और King Lear के साथ उसने टाइम गुजारा है, और उसका एडवाइज़र रहा है, उसका गवर्नर रहा है. And this is all he is feeling. Very touching lines. और उसकी जो बड़ी बेटियां हैं उसको वो ये कहता है कि and your large speeches may your deeds approve. यानी कि तुमने जो कहा है वो तुम करके भी दिखाओ. तो actions are bigger than words. ये बात प्रूव हो जाएगी Kent की for the daughters of King Lear. And then he exits. ये lines important हैं और इनको कोट करना बड़ा ज़रूरी है. प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आप कोटेशंस वर्ड टू वर्ड देंगे तो कोटेशन मार्क्स के साथ प्लीज़ दें, और अगर आप वर्डिंग्स चेंज करेंगे फिर आप कोटेशन मार्क्स नहीं लिखेंगे. बट कोटेशंस देने का मकसद यही है कि वर्ड टू वर्ड आपको ये चीज़ याद हो. इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन यही है कि लिटरेचर में आपको पूरे पूरे प्लेस भी याद करने पड़ जाते हैं बाय हार्ट, और उनका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ आपका जो आंसर है फॉर एनी क्वेश्चन वो कंप्लीट नहीं होता. So you have to give these references. और quotations हैं इसलिए उनको learn करना भी ज़रूरी होगा. Words आप इधर उधर नहीं कर सकते. They have to be the same. So he exits. Flourish re-enter Gloucester with King of France, Burgundy and attendants. Gloucester, here's France and Burgundy, my noble lord. King Lear, my lord of Burgundy. Be first addressed towards you, who with this king hath rivalled for our daughter. What in the least will you require in present dower with her, or cease your quest of love? He says कि अब तो मेरे पास कॉर्डेलिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अभी भी तुम उसको उससे you will marry her, or will you stop your love for her? यहाँ पे आप देखें और सीज योर क्वेस्ट ऑफ लव. सो किंग लियर इन अ वे नोज के प्रॉपर्टी किसी फीमेल को देना कितना ज़रूरी है, और डाउरी के बगैर कोई भी उसको कबूल नहीं करेगा. सो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एलिज़ाबेथन टाइम्स, द टाइम्स इन विच शेक्सपियर लिव्ड, कि हैवी डाउरीज जिन लेडीज़ के पास होती थी उनको लॉर्ड्स जो हैं वो परसू करते थे और उनसे शादी करते थे. दे यूज्ड टू मैरी देम बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ देयर मनी. तो यहाँ पे बड़े प्रैक्टिकल सवाल किंग लियर ने लॉर्ड ऑफ बर्गंडी से किया है कि अभी भी तुम उससे शादी करोगे या तुम्हारा लव उसके लिए ख़त्म हो जाएगा. सो किंग लियर नोज कि
लव शैलो भी हो सकता है और डीप भी हो सकता है. डीप लव विल नेवर गो फॉर मनी और मॉनेटरी गेन्स, एंड शैलो लव विल ऑलवेज गो फॉर देम. Burgundy, most royal majesty, I crave no more than what your highness offered, nor will you tender less. So he says ke I want no more. King Lear, right noble Burgundy, when she was dear to us, we did hold her so, but now her price is fallen. So King Lear is putting a price tag on his daughters. Again, another misjudgment, another flaw, another tragic flaw in him, another hamartia that he has put price tags on his daughters. Sir, there she stands, if aught within that little seeming substance, or all of it with our displeasure pleased, and nothing more may fitly like your grace. She is there and she is yours. वो कहते हैं कि ये खड़ी है, she is here, there she stands, and she has no money. In fact, she has my displeasure, and I do not like her. I dislike my daughter, and if you want, you can take her. Burgundy says, I know no answer. He says, I can't answer that. King Lear, will you, with those infirmities she owes, unfriended, new adopted to our hate, dowered with our curse and strengthened with our oath, take her or leave her? Again he says, unfriended. इसका कोई दोस्त नहीं है. जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास मनी होती है, उन्हीं के दोस्त होते हैं लोग. So here it goes. और our hate has adopted her. यानी कि उसके ऊपर ये भी एक चीज़ है कि मेरी नफ़रत उसके साथ है. She is dowered with our curse. I have cursed her. मैं उसको कर्स करता हूँ. And strengthened with our oath. Take her or leave her. Burgundy, pardon me, royal sir, election makes not up on such conditions. King Lear, then leave her, sir, for by the power that made me, I tell you all her wealth. Burgundy कह देता है कि नहीं, I don't think so, because he is a materialistic person, simple. और जब material चीज़ें कॉर्डेलिया के पास नहीं रहीं, then why would he marry her? King Lear says, then leave her, sir, for by the power that made me, I tell you all her wealth. कि मैंने इसकी सारी जितनी भी wealth है ना, वो आपको बता दी है. उसकी wealth क्या है? Unfriended, new adopted hate, dowered with curse, and strength with our oath. यानी कि मैंने swear किया है कि मैं कभी भी इसकी शक्ल नहीं देखूंगा. So ये उसकी डावरी है, ये उसकी wealth है. और उसने यही कहा कि I tell you all her wealth. So he has degraded his daughter in front of her suitors also. That is also another flaw of his. बहुत बड़ी mistake है कि किसी और के सामने आप अपने ही औलाद को, अपने ही बच्चों को डिग्रेड करें, डिस्ग्रेस करें और उनके बारे में इतने सख्त अल्फाज यूज़ करें. To King of France, for you great king, I would not from your love make such a stray to match you where I hate, therefore beseech you to avert your liking a more worthier way. King of France को पहले, फिर अब ये कह रहा है secondly, पहले बर्गंडी को उसने कहा, फिर King of France को कह रहा है कि if you avert your liking to some other place, यानी कि अगर तुम इसको अब छोड़ देते हो, because obviously इसके पास कुछ भी नहीं है, Cordelia has nothing, no dowry, no property, no kingdom. So I would not blame you. You can take your pick from some other place.
than on a wreck whom nature is ashamed. He says a very wrong thing about Cordelia कि नेचर ने उसको शेमफुल बना दिया है. नेचर ने नहीं बनाया, किंग लियर ने उसको शेमफुल बनाया है क्योंकि वो उसकी गहराई समझ ही नहीं सका. Almost to acknowledge hers, and he says कि इसके पास कुछ भी नहीं है. King of France, this is most strange that she that even but now was your best object. यानी कि बहुत सारे लोगों को यही बात पता है कॉर्डेलिया के बारे में कि वो किंग लियर का बेस्ट ऑब्जेक्ट थी. The argument of your praise, balm of your age, most best, most dearest, should in this trice of time commit a thing so monstrous. He says कि ये तो बहुत आपके क्लोज थी. She was the balm of your old age. She was a medicine for your wounds. She was so close to you. She was so pure in love with you. And she was so caring as a daughter. And you used to praise her all the time. So, most best, most dearest, should in this trice of time commit a thing so monstrous. इनके मुझे यकीन नहीं आता कि ये आपके बारे में ऐसा कुछ कह सकती है. To dismantle so many folds of favor, sure her offense must be of such unnatural degree that monsters it or your forevouch affection, fallen into taint, wish to believe of her, must be a faith that reason without miracle could never plant in me. He says that, I fail to understand why she said such small things to you. Cordelia, I yet beseech your majesty if for I want that glib and oily art. Glib and oily art. अब कॉर्डेलिया से खामोश नहीं रहा गया. वो कहती है कि अगर मेरे पास ऑयली टंग होती जिससे बातें स्लिप करती रहती, फ्लिप आउट करती रहती, स्लिपरी टंग होती जिससे फ्लैटरी निकलती रहती, तो ऐसा कुछ ना होता. To speak and purpose not, since what I well intend, I'll doth before I speak, that you make known it is no vicious blot, murder or foulness, no unchaste action or dishonored step, that hath deprived me of your grace and favor, but even for want of that for which I am richer, a still soliciting eye and such a tongue, as I am glad I have not, though not to have it has lost me in your liking. She says to King Lear that if I had the oily tongue, things of flattery would have slipped out of my tongue. But this could not happen. I cannot see anything wrong happening to you. And I am rich because I am true. And that is my dowry. Truthfulness, sincerity, love, and true self. That is my dowry. A still solicited eye and such a tongue as I am glad I have not. She says, thank God, I do not have such a terrible tongue. But what has happened? This kind of a tongue has made me lose a father. कि मेरी अगर ऐसी ऑयली टंग होती तो आज को मेरा फादर मेरे इतने अगेंस्ट ना होते. Better though hadst not been born than not to have pleased me better. King Lear at the end अब तक उसको यही कह रहा है कि if you hadn't been born, it would have been better. Imagine what a terrible thing to say to a daughter.
अगर ये दुनिया में ना आती तो बेहतर होता. Very sad. King of France says, is it but this, a tardiness in nature which often leaves a history unspoken, that it intends to do? My Lord of Burgundy, what say you to the lady? Love's not love when it is mingled with regards that stand aloof from the entire point. Will you have her? She is herself a dowry. Burgundy, royal leer, give but that portion which yourself was proposed. And here I take Cordelia by the hand, Duchess of Burgundy. So when the King of France says all these things, that I don't know what has happened to her and why is she not praising you, and why has she become so heartless to her father who has always loved her, I don't know what has happened to her. Then Burgundy comes in and he says that, okay, I take Cordelia's hand and she is Duchess of Burgundy. King Lear, nothing I have sown, I am firm. So here again the word nothing, which has turned everybody's life upside down. He says, I am giving her nothing, and I am very much firm in that. I am sorry then you have so lost a father that you must lose a husband. Burgundy says, okay, you've lost a father, you've lost a husband too. Cordelia, peace be with Burgundy, since that respect of fortune are his love, I shall not be his wife. She says, if you want fortune, and if that is what you love more, materialism, then it is better that I should not be your wife. King of France says, fairest Cordelia, that art most rich, being poor, most choice forsaken, and most loved, despised. Thee and thy virtues here I seize upon. Be it lawful, I take up what's cast away. Gods, 'tis strange that from their coldest neglect my love should kindle to inflamed respect. Thy dowerless daughter, king, thrown to my chance, is queen of us, of ours, and our fair France. So, King of France takes Cordelia as his wife. And she says that she is a truthful person and she has been shunned away, and she stands in her words very, very firm. यहाँ पे ये देखें कि ये भी हो सकता था कि कॉर्डेलिया जब सिचुएशन समझती कि सारे लोग ही फ्लैटर कर रहे हैं और सब लोग इस तरह करें, तो मुझे भी ये कर लेना चाहिए, और किंग ने उसको चांस भी दिया था दैट यू शुड स्पीक मोर, और कुछ कहो, मेरी तारीफ करो, सिंपल वर्ड्स में ये कहा था. तो कॉर्डेलिया अगर टाइम को समझती और थोड़ी सी क्लेवर होती, थोड़ी सी कनिंग होती, तो अपनी वर्डिंग्स चेंज कर लेती और कुछ और कह देती कि आई लव यू एज द सीज, एज द सन्स, एंड एज द स्टार्स, अपोलो, जुपिटर, हर एक को स्वेयर करके वो भी बहुत कहानी बना सकती थी. बट शी डिड नॉट. शी was sticking to her honesty and firmness. She was very firm in her belief, in her idea of loving her father. और उसकी जो सोच थी वो किंग ऑफ फ्रांस ने जज कर ली थी. He says, fairest Cordelia, that art most rich, being poor. यानी कि तुम पुअर होने में भी सबसे रिचेस्ट हो, बिकॉज यू आर ट्रूथफुल एंड यू आर फर्म इन योर बिलीफ. तुमने क्लेवरनेस भी शो नहीं की, तुम अपनी वर्डिंग्स चेंज भी कर सकती थी, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया. यू आर वट एवर फेट अवेट्स यू,
और जबकि तुम्हें ये भी पता है कि किंग जो है, ही इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग एंड ही इज़ वेरी फर्म इन हिज डिसीजन दैट ही इज़ गोइंग टू शन यू आउट। तो तब भी तुम्हें बिल्कुल अपने ग्राउंड्स पे फर्म हो। तो ये सारी चीज़ें उसको पसंद आई हैं एंड ही सेज दैट शी वुड बी द क्वीन ऑफ फ्रांस। Not all the dukes of watery Burgundy can buy this unprized precious maid of me. Bid them farewell, Cordelia, though unkind, though losest here a better where to find. अब ये देखें, ये सारी पोएटिक वे में है। I'll read it again. Fairest Cordelia, that art most rich, being poor, most choice forsaken and most loved despised, thee and thy virtues here I seize upon, be it lawful I take up what's cast away. Gods, gods, 'tis strange that from their coldest neglect my love should kindle to inflamed respect. He says that I respect her and I care for her now because she is a very truthful person. Thy dowerless daughter, king thrown to my chance, is queen of us, of ours, and our fair France. Not all the dukes of waterish Burgundy can buy this unprized, precious maid of me. So she is unprized. इसकी कोई प्राइस नहीं है। वो इसी तरह से उसने उसको कंपेयर किया है जैसे कॉर्डेलिया ने किंग लियर के लव को नथिंग से कंपेयर किया था कि आई कैन नॉट कंपेयर इट टू एनीथिंग, योर लव इज ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। बस इतना उसने नहीं कहा, क्योंकि उसको गिफ्ट ऑफ द गैब, उसको बातें बनाना नहीं आती थी, उसको फ्लैटरी नहीं आती थी, इसलिए उसने ये सारी बातें बड़ी नेचुरल वे में, सिंपल वे में कर दी और उसको किंग लियर प्राइड समझा, वेयर एज किंग ऑफ फ्रांस अंडरस्टूड हर एंड ही सेड दैट यू आर एन अनप्राइज्ड प्रेशियस मेड. Bid them farewell, Cordelia, though unkind, though losest here a better where to find. He says you've lost here, but you will find something better somewhere else, in France. So he has paid great respect to Cordelia over here, और वो भी अब in a way समझ गया है कि King Lear, what is he thinking, what does he want, and how shallow King Lear is, और वो अपनी बेटी को नहीं समझ सका और उसके लिए उसने बहुत बड़ी प्राइस पे कर दी है कॉर्डेलिया को अपने किंगडम से निकाल के. So King of France appreciates her and she said that she is unprized, and if she is not wanted here, she is wanted somewhere else. King Lear, thou hast her, France, let her be thine, for we have no such daughter, nor shall ever see that face of hers again. Therefore be gone without our grace, our love, our benison. Come, noble Burgundy. अगेन उसने बर्गंडी को तरजीह दी, जो कि बर्गंडी पहले यही कह गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, शी हैज़ नथिंग एंड शी इज़ डाउरीलेस, सो आई विल नॉट टेक हर. सो आप ये देखें कि किंग लियर के दोस्त अब कौन हैं. बर्गंडी जो खुद भी शैलो है, गॉनरल, रेगन और उनके हस्बैंड्स जो कि मीन हैं, बहुत ज़्यादा पावर सीकिंग हैं एंड मटेरियलिस्टिक हैं. सो ये किंग लेयर के फ्रेंड्स हैं. अब दो लोग, केंट और कॉर्डेलिया, नहीं हैं. Flourish exeunt all but King of France, Goneril, Regan and Cordelia. King of France, bid farewell to your sisters. King of France tells to Cordelia
to say goodbye to her sisters. Cordelia. The jewels of our father with washed eyes, Cordelia leaves you. Washed eyes. Clean eyes, because she has been able to look through Goneril and Regan's internal desires, their commitment elsewhere to money and power. So Cordelia कहती कि मेरी आंखें धुल गई हैं, साफ हो गई हैं, और मैं अब तुम लोगों को सही तरीके से देख सकती हूँ. I can look through you. और तुम मेरे फादर के ज्वेल्स बन गए हो. But that is not true. I know you what you are, and like a sister, am most loath to call your faults as they are named. Use well our father, use well. तुमने हमारे फादर को यूज किया है और अब भी उसको अच्छा ही यूज करना. Use well in two meanings, that take care of him also and use his powers well. To your professed bosoms I commit him, but yet alas, stood I within his grace. I would prefer him to a better place, so farewell to you both. I would prefer him to a better place. That he would have a better place. I wished कि इससे बेहतर जगह मैं उसको दे सकती. But I am very much clear about your intentions, about your commitments, which are very mean, and which are, you don't care for the father, but you care for his property and for the money. But I hope that you will use him well. Regan says, prescribe not us our duties. कहती कि तुम हमें क्यों कह रही हो? Why are you saying it? हमें prescribe ना करो, हमें अपनी duties का पता है. So again, the hatred, the animosity of the elder daughters for the younger ones, because यहाँ पे probably एक और concept develop होता है कि they were both jealous of King Lear and Cordelia's love. ये भी हो सकता है कि किंग लेयर ने अपनी बड़ी बेटियों को इतना लव शो ना किया हो जितना उसने कॉर्डेलिया को किया था, बिकॉज इट इज शोन कि शी वॉज अ जॉय ऑफ हिज लाइफ, शी वॉज क्लोजेस्ट टू हिम. सो ये गोनरल और रीगन जेलस थी बेसिकली, और इन्होंने ये मौका अच्छा समझा कि किंग को अपनी तरफ करके फ्लैटरी से कॉर्डेलिया को थ्रो आउट करवा दिया. So they basically they have probably taken revenge from Cordelia, और जाहिर है कि उनके दिल में अपने फादर के लिए लव नहीं है जैसे कि कॉर्डेलिया के लिए भी लव नहीं है. अगर ऐसा होता तो वो कॉर्डेलिया को एडवोकेट ज़रूर करती कि यू नो वॉट एवर शी इज़ सेइंग शी इज़ राइट एंड डोंट बैनिश हर. किसी ने भी कुछ नहीं कहा, दोनों बेटियों ने, गोनरल और रेगन दोनों ने कुछ नहीं कहा in favor of Cordelia. So it means there was some kind of a jealousy going on in between. Then Goneril, let your study be to content your Lord who hath received you. At fortune's arms you have obedience scanted, and well are worth the want that you have wanted. She says, whatever you have received, now take it. Go away. Whatever you wanted, you got it. Because probably again ये एक jealousy का element है कि King of France जो है उसने Cordelia को accept कर लिया है, and he has taken her as his bride. तो Goneril उस बात पे भी हो सकता है jealous हो और कहती है कि तुम्हें जो भी मिलना था मिल गया. Cordelia, time shall unfold what plated cunning hides, who cover faults at last shame them derides. Well may you prosper.
अगेन वो उनको ब्लेसिंग ही दे के जाती है, दुआ ही दे के जाती है. शी प्रेज फॉर देम दैट यू मे प्रॉस्पर एंड आई हैव गॉटन what is my share in life. Time shall unfold what plated cunning hides. Time जो है वो unfold करेगा. and very truly said, ये lines भी बहुत important है कॉर्डेलिया की, कि बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि गॉनरल और रेगन जो हैं वो कितनी उनमें अपने फादर की केयर की कैपेसिटी है. Who covers faults at last, shame them derides. He says that if you have any faults, they are going to come in front and you will be ashamed of yourselves one day if this is not true. And well, may you prosper. And may वो उनको दुआ ज़रूर देती है. King of France, come my fair Cordelia. Exeunt King of France and Cordelia, वो चले जाते हैं. Goneril, Sister, it is not a little I have to say of what most nearly apparent to us both. I think our father will hence tonight. She says that to Regan that our father is going to come again and he is going to stay with us. Regan, that's most certain, and with you next month with us. Regan says कि पहले आप उनको रखो और फिर नेक्स्ट मंथ मैं उनको रख लूंगी. Goneril, you see how full of changes his age is. The observation we have made of it hath not been little. He always loved our sister most, and with that poor judgment he hath now cast her off, appears too grossly. Now Goneril, इंटेलिजेंट, कनिंग, क्लेवर, इंटेलिजेंट भी है. शी सेज अगेन, यहाँ पे देखें जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ही ऑलवेज लव्ड आवर सिस्टर मोस्ट. सो ये इनमें जेलसी होगी समवेयर और द अदर. ये पॉइंट ऑफ जेलसी उनके अंदर आता होगा कि हमारा जो फादर है वो कॉर्डेलिया को प्रेफर करता है, ही लव्स हर मोस्ट. और उसी जेलसी में ये चीज़ें जो थी सारी वो बिल्डअप होती चली गई. सो डिस्कशन ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकी, शेक्सपियर के फोटेज हैं और शेक्सपियर एक्सेल्स इन ऑल दीज सेंसिटिविटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर. और बड़ी सेंसिटिव जो आइडियाज़ हैं, टॉपिक्स हैं, सेंसेस हैं, उनको वो टच करता है. एंड ही हैज़ कास्ट हर ऑफ पुअर जजमेंट. So she understands, she knows. उसे पता है क्या हुआ है. And imagine nobody came for the help of Cordelia. ये दोनों बहनें कॉर्डेलिया की हेल्प के लिए नहीं आई, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, केयर नहीं की. और फिर भी कॉर्डेलिया की गुड लक के वो किंग ऑफ फ्रांस के साथ चली गई. So they say it themselves over here, poor judgment, and it has appeared all in front of them. So here we stop for today's lecture, and I hope that you are following me, and आप खुद भी सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी. बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है और इसको अगर आप अपने जहन में इनेक्टेड होता देखें, थोड़ा इमेजिन करें, कुछ इमेजिनेशन लाएं, तो कॉर्डेलिया का फेस, गॉनरल, रेगन का फेस, किंग लेयर का फेस, very powerful, very much full of anger and emotions. तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगी तो आप उसको खुद ही पिक्चराइज करने की कोशिश करें. सो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और लिटरेचर को बड़े केयर, बड़े लव के साथ पढ़ें तो तभी आपके ऊपर वो एक अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा. एंड इट विल प्रूव टू इम्प्रूव योर थिंकिंग and your judgment also. So here we stop for today's lecture. See you inshallah in the next lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.